हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 19। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 181 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 190 तक, और आपका चल रहा है चैप्टर नंबर दूसरा जिसमें है राष्ट्रीय संगठन। तो टोटल मिलाकर के राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो टोटल 4 से 5 वीडियो आया और ये आखिरी वीडियो होगा राष्ट्रीय संगठन का। अब जो सेट नंबर 20 आएगा एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का वो होगा कृषि से रिलेटेड। ठीक है, तो तीसरा चैप्टर में हम सब प्रवेश करेंगे अगले वीडियो में। इसमें फिलहाल हम सब 8 संस्था देखेंगे और कुछ हेडक्वार्टर्स के नाम देखेंगे जो बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 181, भारत की कौन सी संस्था मजदूर के एनवायरमेंट, स्वास्थ्य और सुरक्षा के ध्यान पर फोकस करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना 4 मार्च 1966 को हुई थी। यह एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, तो ये स्वयं से अपना कार्य करता है, इसी को बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी। और ये कौन सी संस्था है? तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल। इसका मुख्य रूप से कार्य क्या है? तो मजदूर का स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। यह राष्ट्रीय संगठन का आखिरी वीडियो होगा। 1 से 14 तक जो बना एनसीईआरटी साइंस का सेट वो था अंतरराष्ट्रीय संगठन पर। सेट 15 से सेट 19 तक रहा राष्ट्रीय संगठन, और सेट 20 से जो शुरुआत होगी यानी कल से वो होगा कृषि नंबर चैप्टर यानी अध्याय नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182, APEDA यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1986 को हुई। यह संस्था फल और सब्जियों के आयात पर ध्यान देती है। और ये संस्था किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत कार्य करता है। ये आप नाम याद रखेंगे क्योंकि कई बार मंत्रालय भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 183, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1958। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब इसका काम क्या है? मुख्य रूप से कार्य भी पूछ लेता है। कार्य पूछेगा या उद्देश्य पूछेगा, बात बराबर ही है। तो यह गोदामों और भंडारण सुविधाओं का निर्माण करना, कृषि की बिक्री और आपूर्ति खरीद पर ध्यान देना तथा विपणन और प्रसंस्करण आदि जैसे खाद, उर्वरक, बीज आदि का उपक्रम करना, मतलब इन सारे सुविधाओं को पहुंचाना किसान तक। ठीक है, तो ये काम करता है ये वाली संस्था जिसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 184, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1987 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह ट्राइबल लोग के व्यापार को प्रमोट करता है। ठीक है, बहुत सारे ट्राइबल लोग जो है बहुत कुछ बनाते रहते हैं, तो उसके व्यापार को प्रमोट करने का जिम्मेदारी किसका है? तो ट्राइफेड संस्था का है। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 185, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। स्थापना 14 जनवरी 1965। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। तो मुख्य रूप से ऐसे सब संस्था का मुख्यालय और स्थापना ये बहुत एग्जाम में आता है। तो मुख्यालय नई दिल्ली हो गया और स्थापना 14 जनवरी 1965। ठीक है, 1965 में बीएसएफ की भी स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। इसका क्या काम है? एक्चुअल में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव संस्था क्या कार्य करती है? तो भारत में फर्टिलाइजर की कमी ना हो यह देखरेख करता है ये वाली संस्था जिसका नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। देखिए ये सब संस्था में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं रहता है। मुख्य बात जो रहेगा जो आपके एग्जाम में आता है वो मैं आपको पढ़ा दिया। उद्देश्य क्या है, मतलब कार्य क्या करता है, मुख्यालय कहाँ है और स्थापना कब हुआ है। ठीक है, बस यही जानना होता है। बढ़ते हैं अगली संस्था की ओर। क्वेश्चन नंबर 187, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। इसकी स्थापना 1966 में हुई। यह संस्था ज्वेलरी को प्रमोट करती है। ठीक है, तो GJEPC संस्था क्या करती है? यह संस्था ज्वेलरी को
प्रमोट करती है। बढ़ते हैं 188 नंबर प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188, LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो टोटल हम सब लगभग सेट नंबर 15 से लेकर के सेट नंबर 19 तक टोटल मिलाकर के राष्ट्रीय संगठन 48 देखे। 48 में से कुछ का मैं अभी अगले 2 क्वेश्चन में मुख्यालय बताऊंगा जो अति महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 और क्वेश्चन नंबर 190। तो ये हो जाएगा सेट नंबर 19 खत्म। अब सेट नंबर 20 से जो हम सब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कृषि के बारे में। कृषि के बारे में क्या पढ़ेंगे कि सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कृषि किस प्रकार से होता है, जबकि ये भी जानेंगे कि कौन सा क्रॉप सबसे अधिक किस मिट्टी में हो सकता है या कौन से स्टेट में होता है या पूरे विश्व में कहाँ पे होता है। ठीक है, खरीफ फसल क्या होता है, रबी फसल क्या होता है, ये सेट नंबर 20 से हम सब कृषि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए आज 189 और 190 नंबर क्वेश्चन में कुछ का मुख्यालय देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। आइए क्वेश्चन नंबर 189, राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय का नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दूसरा है सेबी मुंबई। तीसरा है नबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। चौथा है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। पांचवा है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है, ये बार बार पूछता है एग्जाम में। 6 है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 190, सेम ये मुख्यालय कुछ देख लेते हैं। 7वां है नेस्कॉम, नेस्कॉम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 8वां है एसोचैम, एसोचैम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 9 है इरडई, इरडई का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, इंडस्ट्रीज होगा यहाँ पे। ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैदराबाद तेलंगाना। 10 है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नई दिल्ली। 11 है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। 12 है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आखिरी है 13वां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये था अध्याय 2 राष्ट्रीय संगठन, जिसका 4 वीडियो हम सब देखे। सेट नंबर 15, 16, 17, 18 और 19, सॉरी 5 वीडियो देखे हम सब और टोटल मिलाकर के 50 क्वेश्चन देखे। इस 50 में से ही आपका 48 संस्था का नाम था, जिसमें 48 इंडिया के संस्था को देखे और उससे पहले 14 वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन को देखे थे। ठीक है, तो 2 चैप्टर हम सब फिनिश कर लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय संगठन। तीसरा चैप्टर सेट नंबर 20 से शुरू होगा, जिसका नाम है कृषि यानी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कल से हम सब करेंगे एग्रीकल्चर और वो होगा क्वेश्चन नंबर 191 से शुरू। चलिए वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका PDF पाने के लिए मैं पहले ही बता दिया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लें, वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं आप सब। और ये वाला वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।